तो आज का बेसिक जो कार्यक्रम है वो हम लोग 2-3 प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लॉन्च हुआ है और बहुत ही आवश्यक प्रोडक्ट है इस कोरोना काल में। आज इस कोरोना काल में हर इंसान के लिए सैनिटाइजर कंपलसरी है, साथ में मास्क बहुत जरूरी है। एक तो अपनी सेहत के लिए जरूरी है, दूसरा पुलिस वाले से बचने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय 2-3 चीजों में बड़े कंजूस होते हैं। हजारों रुपए का कपड़ा पहन लेंगे, लाखों रुपए की गाड़ी ले लेंगे, लेकिन 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का हेलमेट नहीं लेंगे और उसके चक्कर में पता नहीं कितने पेनल्टी भर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं डर से। तो आज भारतवर्ष में एटलीस्ट यूपी में बात करें तो यूपी में कंपलसरी हो गया है कि मास्क लगाना जरूरी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन किट लॉन्च किया। हम उसी किट के बारे में आज चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। दैट इज एसेंशियल किट। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और इसकी खूबियां क्या है, मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में जरूर बताऊंगा, बट इसके भीतर क्या है वो बता दूं मैं आपको। इसमें 2 मास्क है, दूसरा एक 200 ml का बड़ा सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, और एक 50 ml का सैनिटाइजर है। तो 3 चीजें हैं इसमें। आइए खोल के देखते हैं कि ये बेहतरीन मास्क कैसा लग रहा है। पहला तो ये है हैंड सैनिटाइजर। ये एक बड़ी बॉटल में है जो आप पुश करके निकालते हैं और जितनी आवश्यकता है उतना ही निकलेगा। आपने इतना लिया और आपको अपने हाथ को सैनिटाइज कर लिया। तो ये 99.99% जर्म्स को किल कर देता है। अच्छी बात क्या है कि ये जो बेस है अल्कोहल बेस है। अल्कोहल बेस के साथ साथ क्या है, इसमें आपके हैंड को क्लीन कर देता है। इसके अलावा इसमें प्रोपोलिस है। प्रोपोलिस के बारे में हम लोग बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, तो इसकी प्रोपोलिस के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रोपोलिस के साथ साथ इसमें हनी है और एलोवेरा है। तो ये 3 चीजों से मिला हुआ और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू है। आपके वातावरण को, आपके आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये सैनिटाइजर है, जो आपके यूज की चीज है। आप हमेशा इसे अपने घर में रख सकते हैं, अपने डाइनिंग रूम में रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, जहां भी चाहे वहां रख सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा यूज करने के पहले ये ध्यान रखें कि तुरंत यूज करने के तुरंत बाद कभी आपको आग से बचाना है, क्योंकि ये अल्कोहल बेस है। सो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा सैनिटाइजर और है जो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं, हम पुरुष अपने बैग में रख सकते हैं, अपनी पैंट की जेब में रख सकते हैं। और ये भी बड़ा शानदार है, कैरी करने वाला है। इसे आप यूं खोलेंगे और पुश करेंगे, ये आपका ड्रॉप करके गिरेगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही गिरेगा और ये फिर आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। सो एक बहुत ही बेहतरीन चीज कंपनी ने लॉन्च करी है, जो आपके और हमारे यूज की चीज है, जिसकी बड़ी बॉटल और छोटी बॉटल की दोनों की आवश्यकता थी हम लोगों को, वो दोनों कंपनी ने पूरा कर दिया। अब देखते हैं कि आज के समय का जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है फेस मास्क। फेस मास्क की बात करें तो ये बहुत उच्च क्वालिटी का है। एक मास्क ये है और दूसरा मास्क ये है, दोनों आपको पैक में मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है इस मास्क की, मास्क तो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, किसी न किसी जगह से खरीद के यूज कर रहे हैं। और ये देखें आप, ये यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है जो आपके नोज पे जाकर के बड़े आराम से फिट हो जाता है। साथ में अच्छी बात यह है कि आप ये डबल लेयर का है। और अच्छी बात बताऊं दोस्तों, जैसे फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स पेटेंट होते हैं, ऐसे ही फॉरएवर का ये फेस मास्क भी पूरी तरह से पेटेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये मास्क है, जो अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। आप इसको लगाएं और आप अपने पूरे फेस को पैक कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता है आप इसको किस घुमा करके, दबा करके बंद कर लें और आप पूरी तरह से अपने नाक को, अपने मुंह को पैक कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इसमें बैड स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा पेटेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। कभी भी आपको इसमें सफोकेशन नहीं महसूस होगा। मैंने लगा के आज महसूस किया और लगा के महसूस करने के बाद ये देख रहा हूं कि इससे हम अपनी सेल्फी भी खींच सकते हैं
और हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जो सेल्फी खींचने के लिए बड़े फेमस हैं, तो ऐसे लेकर के आप अपनी सेल्फी खींच सकते हैं। और आप अपने परिवार के साथ सेल्फी बना करके, एक कंपटीशन भी चल रहा है कंपनी का, अपनी फैमिली के साथ इस मास्क को लगा करके आप फेसबुक पे टैग करेंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आपको कंपटीशन में बीट करने का अवसर मिलेगा। आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। आपको ये किट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है अगर आप उस कंपटीशन में आते हैं तो। जो उस कंपटीशन को बीट करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज को, विनर को ये किट मिलेगा कंपनी की तरफ से गिफ्ट। तो आप इस कंपनी के इस कंपटीशन में जरूर भाग लें। अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये मास्क क्यों बेहतर है अलग मास्क से? इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही बढ़िया है। आप जब इसको फील करेंगे तो बड़ा अच्छा महसूस होगा। कॉटन का है। इसके अलावा ये लिक्विड की बात करें, जैसे हम लोग जब मास्क यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये अंदर से बदबूदार हो जाता है। और ये जो मास्क है, इसकी खूबी मैं आपको बताऊं, मैंने ये लिया कटोरी और ये रख लिया एक गिलास पानी, दिख रहा है आप लोगों को? मैं इस मास्क में पानी डाल दिया और आप देखें ये मास्क गीला नहीं हो रहा। अब मैं आपको फिलहाल दिखा तो नहीं पा रहा हूं, बट मेरी बात को विश्वास करिए, नीचे से पानी टपक रहा है, शायद नहीं टपक रहा है, पानी टपक नहीं रहा है, यानी ये पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंट है और ये पानी में गीला नहीं होगा। आप भीतर से देखें, पूरी तरह से एज इट इज है जैसे पहले था, ये गीला भी नहीं हुआ। प्लस दूसरा क्या है, ये वॉशेबल है। आप एक बार यूज करें, यूज करने के बाद आप इसको फिर से धुल सकते हैं। और धुलें किसमें? एमपीडी में धुलें। धुलें किससे? हैंड वॉश से आप धुल सकते हैं। आपके घर में हैंड वॉश है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, उससे धुल सकते हैं। धुलें किससे? एमपीडी खरीद के धुल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखा, बड़ा ही यूनिक टेक्नोलॉजी का बना हुआ मास्क है, जिसे आप जरूर यूज करिए और इसकी अनुभूति को महसूस करेंगे तो आप पाएंगे। देखिए अंदर से पैक 2 लेयर में है और ये सिल्वर कोटिंग होने के साथ साथ ऊपर से कोटिंग है, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन आप तक पहुंचने नहीं पाएगा। इसी तरह से ये दूसरा मास्क है, ये जिन लोगों को पूरा फेस कवर नहीं करना है उनके लिए है, छोटा सा है थोड़ा सा। तो ये केवल नाक को कवर किया और ऐसे कवर कर दिया। तो ये 2 क्वालिटी का मास्क कंपनी ने दिया है और दोनों वाटर रेजिस्टेंट हैं। दोनों आप बारिश में अगर लगा के घूमते हैं तो कभी ये मास्क गीले नहीं होंगे। इसको साफ करने के लिए इस लेयर पे आपको साफ करना है, भीतर के लेयर पे भी साफ करना है और आप इसको आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करके आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। ये रीयूज करने वाला मास्क है। कब इसको यूज करना है? जब आप अकेले हैं तब तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप मॉब में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, तब जरूर इसको यूज करना चाहिए। और ये हो सकता है पहले आप लगाएं तो थोड़ा सा आपको सफोकेशन लगे, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या है कि ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है आपके फेस को और आप बड़ा इजी महसूस करते हैं इस मास्क को यूज करके। अब आपने पीला कपड़ा पहन लिया, जैसे मैंने पीली टाई पहनी, पीली शर्ट पहनी, पीला अपना मास्क लगा लिया, पूरा मैचिंग हो गया। तो आप भी इसको यूज करके महसूस कर सकते हैं और इस किट को जरूर यूज करिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो ही आप वेल्थ कमा सकते हैं, हेल्थ नहीं होगा तो वेल्थ नहीं कमा सकते हैं। तो हेल्थ वेल्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस एसेंशियल किट को जरूर यूज करिए। अच्छी बात क्या है कि अभी तक जब कभी भी हम लोग प्रोमो चीज कोई खरीदते थे, जैसे मान लिया आपने डैफ खरीदा, आपने गुड हेल्थ खरीदा, तो उस पर कोई आपको सीसी नहीं मिलती थी। बट इस किट को खरीदने पे आपको सीसी भी मिल रही है, बिजनेस वैल्यूम भी मिल रहा है, यानी बिजनेस आपका काउंट हो रहा है। बिजनेस वैल्यूम का मतलब बीवी और पीवी से मेरा नहीं है, मेरा मतलब है कि ये आपके बिजनेस में काउंट हो रहा है। अब सपोज ये सारी चीजें मिल करके अगर एमआरपी 1492 रुपया है और मैं अगर अपनी आईडी पे खरीद रहा हूं तो सपोज मुझे 1113 रुपया मिल रहा है उदाहरण के लिए, बट जब आपको इंसेंटिव मिल रहा है वो 1492 रुपया मिल रहा है। तो आप आम के दाम गुठलियों के दाम, आपने खरीदारी भी कर ली, यूज भी कर लिया सामान और उस पर आप पैसे भी कमा रहे हैं। तो खरीदारी के ज्यादा के उस पर आप पैसे कमा रहे हैं। तो ये हो गया आज हमारी चर्चा एसेंशियल किट पे। कैसा लगा आप लोगों को? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अपनी अपनी फीलिंग्स को बताइए। थोड़े लोग हैं हम लोग, ज्यादा लोग तो नहीं है क्योंकि ज्यादा प्रमोशन नहीं हो पाया था।
यस, कौन कौन बता रहा है कि कैसा क्या कंपटीशन क्या है? ओके, अनुराधा मैम ने पूछा कंपटीशन क्या है। चलिए सेपरेटली बता दूंगा। ये कंपटीशन है, फैमिली कंपटीशन है। आपको करना क्या है कि अपने इस किट को खरीदना है, और इस किट को खरीदने के बाद इस मास्क को अपने यूज करना है। यानी पूरी फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर्स है वो सारे लगा करके एक सेल्फी खींचेंगे। सेल्फी खींचने के बाद उसको आपको पोस्ट करना है। मैं आपको आईडी दे दूंगा, हैशटैग के साथ पोस्ट करना है। कंपनी आपका चुनाव करेगी, किसी का फोटो चुन सकती है, और फोटो को चुनाव करने के बाद उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगी। तो जो भाग्यशाली विजेता होंगे उनको ये मास्क फ्री मिलेगा, पूरा किट। बट इसके लिए क्या है, पहले किट को खरीदना होगा, यूज करना होगा, उसके बाद आप कंपटीशन में एंट्री लेंगे। यस, कुछ लोगों ने शायद यस चैट किया है। मनोज कुशवाहा जी ने बोला बेस्ट प्रोडक्ट, गुड हेल्थ, वेरी गुड। विशाल जी ने बोला जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लोचना पांडे मैम ने बोला बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार किट है। जब आप इसको यूज करेंगे ना, मैं भी इसके बारे में समझ नहीं रहा था, जब फेसबुक पे मुझे बताया गया कंट्री मैनेजर के द्वारा, तो मुझे लगा कि यस हो सकता है कुछ हो। बट जब मैं कल खरीद के ले आया, यूज कर रहा हूं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आ रही है। और जो फीलिंग आएगी वही बता पाएंगे आप, जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप बात इसके बारे में नहीं कर पाएंगे। सो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इस किट को जरूर यूज करें। इसलिए नहीं कि बिजनेस करने के लिए, सॉरी, इसलिए यूज करें कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं निकला था घर से बाहर कोरोना काल में, तो मैं पहले जा करके फेस मास्क खरीदा, और वो आई थिंक 350 रुपए या 450 रुपए का खरीदा था मैंने। और 2-4 दिन यूज करने के बाद अंदर से उसमें ऐसी बैड स्मेल आने लगी कि फिर मुझे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। बट जैसा कि कंपनी ने बताया, अभी तो मेरा भी पहला या आज दूसरा दिन है, बट जैसा कि कंपनी बता रही है कि ये बहुत ही बेहतरीन है, और जो लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ कल जा पाए, जो लोग यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ, बट कहीं ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है जो हमको बैड स्मेल लगे। तो आप इस चीज को जरूर यूज करिए, और मेरा अनुरोध है कि जरूर इसको एक बार ट्राई करिए, फिर आप अपने आप में इसकी फीलिंग को महसूस करेंगे। चलते हैं आज के ट्रेनिंग की तरफ। और आज का जो प्रोडक्ट का सेशन होगा, वो 2 प्रोडक्ट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला है शहद। शहद क्यों यूज करें, शहद क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में फिर हम लोग 1-2 प्रोडक्ट पे और चर्चा करेंगे। तब तक हम लोगों का टाइम भी हो जाएगा, फिर हम लोग कल के लिए जरूर जुड़ेंगे। लेकिन कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें इस मीटिंग को। और आप लोग बतावें कि क्या ये 8 बजे का टाइम सुटेबल है, कंफर्टेबल है सारे लोगों के लिए, या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? अगर होगी तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा, तो मैं संशोधित करने का प्रयत्न करूंगा। जो सबका राय होगा उसी टाइम को रखा जाएगा रात को ही। ओके, सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने एसेंशियल किट को चुना था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो मैंने सोचा आज इसको लॉन्च किया जाए अपने तरफ से। सो कहते हैं ना कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए अच्छे फ्यूल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है, अच्छे पोषक तत्व आएंगे कहां से? आज ना हवा पानी भोजन शुद्ध है, ना ही हम शुद्ध हैं, और आज कोरोना ने तो और अशुद्ध कर रखा है। तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं हम परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, हेल्थ चैलेंजेस को लेकर के आज बहुत से लोग परेशान हैं। तो ऐसी दशा में हमें करना क्या होगा? इंसान 2 वजहों से आज की डेट में बीमार पड़ रहा है। पहला, टॉक्सिन की अधिकता की वजह से, दूसरा पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो यदि आदमी टॉक्सिन की अधिकता से परेशान है तो उसे एलोवेरा जेल लेना चाहिए। लेकिन यदि पोषक तत्वों की कमी से उसको प्रॉब्लम है तो उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले बुजुर्गों ने कहा कि एक सेब खाओ बीमारी को दूर भगाओ। बट क्या आज की डेट में ऐसा संभव है? आज सेब के ऊपर मोम का छिलका लगा हुआ, मोम का पेस्ट लगा हुआ है, मोम लेप किया हुआ है, वो मोम हमारे पेट में जा रहा है और बिलाई, माइक्रो बिलाई में जाके चिपक रहा है, जिससे हमारे अवशोषण को बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसी दशा में हमें करना क्या चाहिए? तो आज हमें 2 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, एक है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है ऑयल सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं?
जो पानी में घुल के हमारे शरीर में जाते हैं और ताकत पहुंचाते हैं वो वाटर सॉल्युबल, और दूसरा हो जाता है फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल। अब जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपने खाया और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी से ड्रेन हो जाता है, यानी इसे आपको डेली लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे विटामिन D3 हो गया, विटामिन ए हो गया, ये सारे क्या है, फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके चर्बी में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं और समय अनुसार फिर जैसी जैसी आवश्यकता होती है बॉडी लेती रहती है। अब देखिए हम आगे, ये हमारे बी के प्रोडक्ट्स। बी बोले तो मधुमक्खी। आप सब मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बेहतर जानते हैं। मधुमक्खी का छत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पे 3-4 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक होती है सैनिक, एक नर्स, एक नर और एक रानी मक्खी। अगर हम उसकी कॉलोनी के बारे में पढ़ें, रानी मक्खी या जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके बारे में पढ़ा जाए, तो सैनिक मक्खी की जो लाइफ होती है वो तकरीबन 6 सप्ताह होती है। 4 से लेकर 6 सप्ताह तक जो वर्कर बी होती है वो जिंदा रहती है। जो नर्स होती है ये तकरीबन 6 महीने तक जिंदा रहती है। लेकिन वहीं जो रानी मक्खी होती है वो तकरीबन 6 साल तक जिंदा रहती है। ऐसा क्या वजह होता है, क्या खाती है वो, कौन सा वातावरण मिलता है उसको कि वो 6 सप्ताह तक जिंदा रहती, 6 साल तक जिंदा रहती है? रीजन होता है फूड। यदि हमारी फूड हैबिट्स अच्छी हैं, भोजन हमारा अच्छा है, तो वास्तव में हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब सैनिक मक्खी क्या होती है, खाने पे ज्यादा ध्यान ना दे करके वर्क पे ज्यादा ध्यान देती है, इसके लिए इसका नाम है वर्कर बी। ये क्या करती है कि ये फूलों पे बैठ करके फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगी रहती है। और ऐसा पाया गया कि मधुमक्खियां थोड़ा सा शहद अगर खा लेती हैं तो कई 100 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि जब मधुमक्खियां उड़ती हैं 30, 32, 60 किलोमीटर तक भी उड़ सकती हैं और वहां से जाकर के ये शहद का कलेक्शन करके अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। तो जो सैनिक मक्खी होती है उसकी लाइफ कम क्यों होती है? क्योंकि वो खान पान पे ध्यान नहीं दे पाती है। नर्स का काम क्या होता है, जो ये वर्कर भी रस लेके आई है फूलों से, उसको अपने मुंह में डालती हैं। तो मधुमक्खियां एक ऐसी हैं जिनके अंदर 2 आमाशय होता है, 2 स्टमक होता है। एक में भोजन होता है, फूड होता है, और दूसरे में रस होता है। इसीलिए शहद में जीवित एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या करती हैं, आपस में अपने मुंह से उस रस को फिर दूसरी मक्खी के मुंह में कुल्ली करती हैं, दूसरी मक्खी तीसरी के मधुमक्खी के मुंह में कुल्ली करती है। ऐसे पूरी साइकिल एक घूमती है और इसमें तकरीबन 6-7 महीने का वक्त लगता है। फिर लास्ट में वो जो लास्ट वाली मक्खी होती है वो मधुमक्खी के छत्ते में जो उसका घरौंदा होता है उसमें उस शहद को यानी रस को इकट्ठा करती है। और फिर ये नर्स भी जो होती है ये अपने पंखों की गर्माहट से उसको पकाती है। यानी इस प्रक्रिया में तकरीबन 1 वर्ष का समय लगता है और 1 वर्ष बाद ये रस जो है पक जाता है और पक करके शहद का रूप लेता है। तो जो ये वर्कर भी होती हैं ये शहद रस को लेके आती हैं और जो नर्स भी होती है उसको पकाती है, तो कुछ उसमें से अच्छे तत्व तो खाती भी रहती है। इसलिए इसका लाइफ स्पैन बढ़ करके 6 महीने हो जाता है। लेकिन रानी मक्खी क्या करती है, वो जो शहद होता है उसमें से दूधिया पदार्थ निकालती हैं ये नर्स मक्खियां, और रानी मक्खी उस दूधिया पदार्थ को खाती है। दैट्स कॉल्ड रॉयल जेली। और रॉयल जेली खाने की वजह से रानी मक्खी की लाइफ 6 साल तक हो जाती है। और जो सामान्य मक्खी का साइज होता है उससे बड़ी होकर के रानी मक्खी बड़ी हो जाती है। आपने सुना होगा कि लेंथ के अनुसार ही उसका पंख होना चाहिए किसी भी जीव जंतु का, तभी वो पक्षी उड़ सकता है। लेकिन दुनिया में एक भ्रांति है रानी मक्खी के बारे में, वो अपने वजन से और अपनी लंबाई चौड़ाई से छोटा पंख रहने के बावजूद भी उड़ लेती है। तो ये तो हो गया मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। मधुमक्खियां इतना बढ़िया शहद बनाती हैं, अगर नेचुरल शहद इंसान खाए तो बहुत सी समस्याओं से उसको निजात मिल सकती है। अब शहद के बारे में देखा जाए, शहद कोई बहुत नई चीज तो है नहीं। शहद के बारे में जानता है और हमारे साथ अभी ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत अनुभवी हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो ये बताते हैं कि लोग दादा दादी नाना नानी पर नाना के जमाने से शहद के बारे में लोग जानते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो बच्चा पैदा होते ही पहले उसे शहद चटाया जाता था।
और शहद चटाने के बाद क्या करते थे, उसके जीभ पे, बच्चे के जीभ पे स्वास्तिक का निशान बनाया जाता था। यानी शहद इतनी अच्छी चीज मानी जाती थी उस जमाने में। लेकिन अभी क्या हो गया कि डॉक्टर्स लोग शहद लिखना बंद कर दिए, हम लोग अपने बच्चों को शहद खिलाना बंद कर दिए, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है और वो अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में दोस्तों बताऊं कि आज जो आधुनिक समय चल रहा है, आधुनिक समय में क्या हो रहा है, हर इंसान व्यापारी हो गया है। मैं पंडित भले हूं लेकिन व्यापारी हूं। ऐसे ही कुछ और भी व्यापारी धुरंधर हैं जो अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर डाल रहे हैं। बाजार में आपको ऐसे ऐसे शहद मिलेंगे जिस शहद को आप ले आते हैं और अपने आंगन में जाड़े में रख दें या फ्रिज में रख दें तो वो जम जाएगा। सॉरी। लेकिन आज अगर हम इस शहद की बात करें तो ये शहद 100% नेचुरल है। स्पेन की ऊंची पहाड़ियों पे जब पहाड़ियां तकरीबन 3000 प्रकार के औषधीय फूलों से लदी होती हैं, वातावरण शुष्क होता है, उस समय हम शहद का कलेक्शन करते हैं। तकरीबन 5000 एकड़ पहाड़ी है जहां पे प्राकृतिक तौर पे फूल उगते हैं। वहां के फूल को उगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम कृत्रिम तौर पे नहीं उगाते, बल्कि वो प्राकृतिक तौर पे तो उगते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है। नेचुरल तरीके से जो फूल उगते हैं वहां पे हम शहद का कलेक्शन करते हैं। इसकी वजह से ये दुनिया का बेस्ट हनी है। अगर आप गूगल पे डालेंगे बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड तो निकल के आएगा फॉरएवर बी हनी। यानी फॉरएवर बी हनी अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है, अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, डार्क अंबर कलर का है और मिनरल्स से भरा हुआ है, जिसकी वजह से गाढ़ा भूरे रंग का ये दिखता है। इसमें ढेर सारे फूलों का फ्रेग्रेंस पड़ा हुआ है, मिला हुआ है ऑटोमेटिक। और उसमें एक फूल है जिसके फूल को के शहद को बाजार में अगर आप ढूंढें तो तकरीबन 32,000 रुपए का 1 किलो मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 32,000 रुपए में 1 किलो शहद है मिलने वाला। और लोग कहते हैं फॉरएवर का शहद महंगा। हम उस फ्लावर को भी उपयोग करते हैं, यानी उसका भी कल्टीवेशन करते हैं। उसके साथ साथ 29,999 प्रजातियां और हैं हमारे पास जो अच्छी अच्छी फूलों की प्रजातियां हैं। इन सारे फूलों के बीच हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन शहद आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दे पाती है। अब सोचिए 3000 प्रकार के औषधीय फूलों के द्वारा बने हुए इस शहद को जब आप यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप इसको गुनगुने पानी और नींबू के साथ पीते हैं तो आपके वजन को कम करता है। बेनिफिट नंबर 2, अगर आप इसको दूध के साथ पीते हैं तो आपके वजन को बढ़ाता है। बेनिफिट नंबर 3, अगर किसी को पेट में कीड़ियां पड़ी हो, छोटी छोटी कीड़ियां होती हैं, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के पेट में होती हैं, तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच हल्का गुनगुना पानी, इन सारे को एक में मिक्स करें और 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। 5 दिन लेने पे आपके पेट की छोटी छोटी जो कीड़ियां हैं वो मर जाएंगी। इसके अलावा शहद को आप फेस पैक बना करके यूज कर सकते हैं। फॉरएवर शहद को आपने एवोकाडो से या फेस वॉश से धुला फेस को, उसके बाद आप एलोवेरा लें 2-4 ड्रॉप और फॉरएवर बी हनी लें 1-2 ड्रॉप। पेस्ट बना करके अपने चेहरे पे, आंखों के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अगर गलती से आपकी आंखों में भी चला जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। इस फेस पैक को आप लगा करके 20-25 मिनट तक छोड़ दें। 20-25 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से आप अपने फेस को वॉश कर लें। ऐसा अगर आप 21 से 28 दिन करते हैं तो आपकी स्किन पे ग्लो आता है। बेनिफिट नंबर 4 की मैं बात करूं तो अगर आपको आंखों में शुरुआती दौर पे मोतियाबिंद हो रहा हो, ऐसी दशा में फॉरएवर बी हनी को आंखों में काजल की तरह रात को लगा के सोया जाए तो धीरे धीरे शुरुआती दौर के मोतियाबिंद भी समाप्त होते हैं, ऐसा पाया गया है। फॉरएवर शहद को अगर हम देखें तो किसी को जख्म हो गया हो, घाव हो गया हो, और घाव पे आप बेटाडीन से साफ करके सिंपल फॉरएवर बी हनी से ड्रेसिंग करें 21 से 25 दिन में, जैसा घाव है डिपेंड उस पर करता है, लेकिन सामान्यतः 20 से 25 दिन, 21 दिन में ये घाव को सुखाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ये सारे तत्व प्रचुर मात्रा में मिले हुए हैं।
और ये शहद आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि सुबह गुनगुन जो आप अंकुरित अनाज खाते हैं वो बड़ा फायदेमंद होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अंकुरित अनाज में 1 चम्मच शहद मिला दें तो ये उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। शहद क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक इन द सेंस क्या होता है, बहुत से लोग समझ रहे होंगे, लेकिन हम कुछ लोगों की बात करें कि मान लिया कि आपके गली में एक छोटा सा झगड़ा हो रहा है और बगल के कोई सज्जन आए और 2-4 गाली देकर के आगे बढ़ लिए। वो क्या किए? झगड़े को और हवा दे दिए, यानी आग लगी हुई है उसमें घी डालने का काम कर दिया उन्होंने। तो घी क्या कर दिया? आग को बढ़ा दिया। तो हनी क्या करता है? जो काम आपके बॉडी में होने वाला उसकी पद्धति को बढ़ा देता है। जैसे गुनगुना पानी और नींबू, ये दोनों वजन को कम करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें शहद मिल जाता है तो ये जल्दी से और जल्दी वजन को कम करने लगता है। दूध आपके वजन को बढ़ाने में, यानी आपके हेल्थ को बढ़िया बनाने में काम करता है। आपने अगर शहद उसमें डाल दिया तो आपका वजन, आपका हेल्थ और बढ़िया होने लगता है। यानी शहद अपने आप में अद्वितीय चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाजार में आज शहद जो मिल रहा, क्या वास्तव में वो लेने लायक है? तो मैं अपनी नहीं, आप नेट पे खुद ही सर्च कर सकते हैं। इंडिया टीवी की न्यूज है और जी वालों की न्यूज है, 2-3 चैनल का न्यूज है। उसमें ये पाया गया कि जो बाजार में शहद मिलता है उसमें कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक मिली हुई है, लाइक क्लोरमफेनिकॉल, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऐसे जो हानिकारक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम अपने शरीर में 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 15 दिन देते हैं, वो उस शहद में मिला हुआ है। तो सवाल ये उठता, आखिर उस शहद में ये सारी चीजें कहां से आ गई? तो वास्तविकता क्या है कि जो सैनिक मक्खी है वही रस का कलेक्शन करती है, तो उसकी लाइफ जो होती है वो बड़ी छोटी होती है। तो उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए ये एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में जब उनकी लाइफ बढ़ेगी तो क्या होगा? उनका वर्क बढ़ेगा, तो उनका कलेक्शन रस का बढ़ेगा, तो शहद ज्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसी दशा में अगर आप शहद को यूज करते हैं बाजार के, तो आप अपने किडनी को, अपने लीवर को, अपने लंग्स को खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉरएवर के शहद को यूज करते हैं तो ये आपके किडनी, लीवर, लंग्स सबको फायदा पहुंचाता है। अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों को शुगर है वो लोग भी फॉरएवर बी हनी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड है, पहले से पचा पचाया, इसको पचाने के लिए आवश्यकता आपके शरीर को नहीं पड़ती है। दूसरा, अमूमन आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष में नहीं, विश्व में मैक्सिमम जो हार्ट अटैक आता है वो मॉर्निंग के आवर में आता है। 3 से लेके 6-7 के बीच में ज्यादा हार्ट अटैक आता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो हम रात को भोजन करके सोते हैं वो 2-3 बजे तक आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसके पोषक तत्व। सुबह का जो आवर होता है, समय होता है, उस समय शरीर निढाल होती है, यानी पोषक तत्व विहीन होती है, और उस समय जब अटैक आता है तो इंसान की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में हर धर्म में, चाहे वो हदीस पढ़ लें, आप रामायण पढ़ लें, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें शहद को बड़े अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। वो लिखा हुआ है कि अगर आपने शहद को रात में 1 चम्मच खा के सोने का प्रबंध कर लिया है तो मॉर्निंग का हार्ट अटैक का होने का जो संभावना है वो 99.99% टल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतने मिनरल्स होते हैं कि आपके शरीर में एक काफी समय तक रहते हैं। हदीस में तो यहां तक लिखा हुआ है कि हर इंसान को महीने में 2-4 दिन शहद जरूर खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये तो रहा दोस्तों शहद, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत गुणकारी है। हर इंसान को इसको जरूर 1 चम्मच पर डे लेना चाहिए और उससे उसका हेल्थ बढ़िया होता है। आप लोगों के बाल में डैंड्रफ हो, आप जोजोबा शैम्पू में 2-4 ड्रॉप शहद मिला करके लगावें तो आपके डैंड्रफ धीरे धीरे 5-7 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा शहद के और भी बहुत से उपयोग हैं जो फिर कभी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है रॉयल जेली। यथा नाम वथा गुड़, जैसा नाम वैसा ही इसका गुड़ भी है। इसे जवानी का फव्वारा के नाम से भी जाना जाता है। यही वो रॉयल जेली है जो रानी मक्खी का भोजन है, और पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, नीम हकीम, उनके लिए इस रॉयल जेली का स्पेशल प्रबंध करते थे। कुछ देशों में तो ऐसा प्रतिबंध था कि अगर राजा महाराजा यानी शाही खानदान के अलावा अगर कोई रॉयल जेली खाता था तो उसे कोड़ों की सजा दी जाती थी, उनको मारा जाता था।
क्यों? क्योंकि राजा महाराजा के लिए स्पेशली उनके नीम हकीम वैद्य इस रॉयल जेली को इकट्ठा करते थे। लेकिन सौभाग्य की बात है दोस्तों, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को धन्यवाद दिया जाना चाहिए दिल से कि ये जो शाही भोजन है ये हम सामान्य लोगों के लिए भी उपलब्ध है। इस रॉयल जेली में अगर देखें तो विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र, जैसे मेरी उंगली हिल रही है तो ये संदेशा कोई दे रहा तभी तो हिल रही है। इट मीन्स ये तंत्रिका तंत्र हमें कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम अभी गुदगुदी लगावे तो हमें गुदगुदी खुद को नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे बगल में ममता जी बैठी है उनको मैं टच करूं तो क्या होगा, इनको गुदगुदी लगेगी। रीजन क्या है कि हमारा जो ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, अगर हम अपने अंग को छू रहे हैं तो इसको मालूम है, क्योंकि आदेश यही दे रहा है कि हमारे लेफ्ट हैंड को तुम छुओ, तो ये वहां पे सेंसिटिविटी दे रहा है। लेकिन ममता को अगर मैं टच करूं तो इनका ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है कि हम कहाँ छुएंगे, तो ये क्या हो गया, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे नर्वस सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है ऐसी अवस्था में आप रॉयल जेली को यूज करें, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। जल देना। तो ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गर्दन में दर्द होता है, जॉइंट में पेन हो रहा है, ऐसी दशा में अगर आप रॉयल जेली को लेते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, बैकबोन पेन में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बहुत से लोगों को देखने में मिला है कि जब वो टेस्ट कराते हैं तो पता चला उनकी नसें आपस में सिकुड़ी हुई हैं या आपस में चिपकी हुई हैं। ऐसी दशा में अगर आप रॉयल जेली को देते हैं तो रॉयल जेली में एक गुड़ पाया जाता है, दैट इज रेडियो एक्टिव गुड़। रेडियो एक्टिव गुड़ का मतलब क्या होता है, जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं कि अगर मान लिया 2 है तो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे इसका जैसे परमाणु विघटन होता है ऐसे ही इसका विघटन होता है। जब ये हमारे शरीर में जाता है तो क्या करता है, ये जैसे आप सामान्य भाषा में समझें कि मान लिया आपके वहां छत लग रही है, छत में गिट्टी, मोरंग, बालू ये सब पड़ता है ना, सीमेंट, तो क्या होता है कि एक वाइब्रेटर डाला जाता है ताकि ये सारे आपस में मिक्स होने के बाद जब छत पे जाएं तो आराम से बैठ सकें, आपस में जुड़ सकें, यानी वाइब्रेट कराया जाता है। ऐसे ही ये रॉयल जेली जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जिससे जो नसें दबी हुई हैं वो खुलने लगती हैं और नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम आने वाली होती है वो दूर हो जाती है। रॉयल जेली हमारे ब्रेन का टॉनिक है। जिन लोगों को भूलने की परेशानी है, बार बार भूल जाते हैं, जैसे मान लिया अभी हमने ताला बंद करके निकलने का प्रयत्न किया, जैसे ही गेट तक गए तो हमको क्या पता चला कि यार पता नहीं ताला बंद किया कि नहीं बंद किया। ऐसी सिचुएशन को समाप्त करने के लिए रॉयल जेली बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये हमारे स्टमक में यानी हमारे चयापचय क्रिया को, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करता है रॉयल जेली। इसलिए रॉयल जेली एक गोली सुबह, एक गोली शाम को चूसने से आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। बेसिकली अगर बात करूं रॉयल जेली की तो रॉयल जेली फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। जिन माताओं बहनों को थोड़ी प्रॉब्लम है, किन्हीं कारणवश से अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, या बहुत सी महिलाओं में ओवम नहीं बन पा रहे हैं, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी की वजह से ऐसा होता है, तो ऐसी अवस्था में रॉयल जेली इन सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। अगर हम बात करें तो मुझे याद है कि 2012 में एक घटना हुई थी, अपनी टीम में तो ढेर सारी हुई। एक महिला थी जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कंसीव नहीं हो रही थी, तकरीबन 14 वर्ष उनके शादी को हो गए थे और एक भी बच्चे उन्हें नहीं थे। मेल एकदम फिट थे लेकिन फीमेल में थोड़ी प्रॉब्लम। तो उस अवस्था में हम लोगों ने नेक्टर, रॉयल जेली, बी प्रोपोलिस और आर्कटिक सी, ये 4 प्रोडक्ट दिया था और बिलीव करिए तकरीबन 8-9 महीने तक उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। उसके बाद कंसीव हुई, आज वो एक खूबसूरत बच्चे की मां है। ऐसी बहुत सी टेस्टिमोनियां हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि महिलाओं में फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, वो ऑपरेशन के लिए दौड़ते हैं, फिर वो जच्चा बच्चा पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वहां से भी थक हार के सारे पैसे डुबो के फिर चले आते हैं। रीजन क्या है कि फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हुआ है, तो ब्लॉक खोलने के लिए आपको बिना ऑपरेशन के भी इन प्रोडक्ट से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसमें रॉयल जेली हो गया, नेक्टर हो गया, आर्कटिक सी हो गया,
साथ में C+ हो गया। ये 2-4 प्रोडक्ट अगर चलाए जाएं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। मुझे याद है कि मेरी टीम मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा बालक पैदा हुआ जब, तब से लेकर के वो तकरीबन 2-2.5 साल तक का हो गया था, तब तक वो बैठ तक नहीं पाता था। उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर्स बोलते थे कि दुनिया में इसका इलाज नहीं है, और धीरे 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 ये बच्चा और डिटोरिएट होगा, इसका हेल्थ और खराब होगा। वो लोग 15 दिन हॉस्पिटल में रहते थे, 15 दिन घर में रहते थे। 15 दिन हॉस्पिटल में रहते थे तो ठीक रहता था, जैसे घर आता था फिर धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाता था। तो किसी ने मेरे फ्रेंड ने एक मेरा नंबर दिया उनको, और उन लोगों ने बाई ट्रेन मुझे टिकट बुक करा करके बुलवाया कि नहीं आप आइए। और जब बच्चे को देखा गया तो बच्चा बड़ा ही वीक था। उस सिचुएशन में हम लोगों ने उसको रॉयल जेली और शहद, फॉरएवर शहद, 2 चीज दिया। शहद दिया तो मीठा लगा तो बच्चे ने खा लिया, लेकिन जैसे ही रॉयल जेली दिया गया तो उसका पहले अटेम्प्ट में उसको टेस्ट नहीं मिला और वो थूक दिया। तो हम लोगों ने फिर रॉयल जेली को मिक्स करके, पीस करके, शहद में मिला के सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच देने का शुरुआत किया। 2-3 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग बड़े निराश रहे घर वाले कि 3 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा कि 2.5 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया, तो 2.5 साल से रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा और इंतजार कर लेते। किसी तरह से उन लोगों ने 6 महीने इंतजार किए दोस्तों। 6 महीने बाद वो बच्चा बैठने के लायक हो गया, वो बच्चा चलने लायक हो गया, वो बच्चा 1 गिलास पानी लेके चलने लायक हो गया। आज की कंडीशन है वो बच्चा प्लेवे स्कूल में जाता है और 99% स्वस्थ है। थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, बट वो 99% स्वस्थ है और सारी बात समझता है, सारी बात करता है, पढ़ाई कर रहा है और अपने कक्षा में अव्वल भी है। तो ये रॉयल जेली का कमाल है। रॉयल जेली अपने आप में आधुनिक एक औषधि है, दवाई तो नहीं कहेंगे लेकिन औषधि है। ये बहुत सी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। साथ ही अगर हम बात करें रॉयल जेली की, तो रॉयल जेली पुरुषों के लिए भी बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने में रॉयल जेली का बड़ा योगदान होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसको जीभ के नीचे रख के चूसना होता है। इससे क्या होता है, जब कभी आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो एक दवा दी जाती है जो जीभ के नीचे रख के चूसना होता है, जिससे होता है कि वो तुरंत हार्ट में पहुंचता है और पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है। ठीक उसी तरह से रॉयल जेली भी है, आपको जीभ के नीचे रख के चूसना है, जिससे आपके सीधे हार्ट में पहुंचता है और ब्लड के साथ पंप करके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कभी आप कितने भी थके हुए हो, 2 गोली इसको मुंह में रखिए और चूसिए, स्वाद बहुत ही शानदार है। इसके अलावा इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। तो इसको चूसेंगे तो आपको 15-20 मिनट में ही लगेगा कि यस, मैं एकदम पहले सुबह जैसा ही फुर्तीला हो गया हूं। तो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट रॉयल जेली है। इसे 60 टैबलेट आते हैं और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पेटेंट है। बाजार में रॉयल जेली बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, बहुत कम कॉम्पिटिटर हैं आपके, और ऐसा पेटेंट प्रोडक्ट फिलहाल तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसमें पेंटोथेनिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लकवा के पेशेंट्स के लिए रॉयल जेली बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो आप अपने लोगों को रॉयल जेली रिकमेंड कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं और ढेर सारे लोगों को यूज कराने में मदद कर सकते हैं। एक बेहतर प्रोडक्ट आपके सामने मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की बात करें वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है आर्कटिक सी। कहते हैं दुनिया में जिसके पास भी दिल है वो अपने दिल से प्यार ज्यादा करता है, बट वास्तव में दिल से प्यार करने के साथ साथ क्या हम दिल का ख्याल करते हैं? जितनी भी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं वो सारी दिल से ही आती हैं। इसीलिए दिल पे फिल्में भी बहुत ज्यादा बनी, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल फलाने का, सारी फीलिंग्स आई, लेकिन वास्तव में हम दिल को दे क्या रहे हैं? कूड़ा कचरा हम वो दे रहे हैं जो दिल को एकदम पसंद नहीं है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, अनाप शनाप वो चीजें खा रहे हैं जो इसको कदापि पसंद नहीं है। और ये एक ऐसा अंग है दोस्तों, जब इससे हम अस्तित्व में आते हैं और जब तक इस दुनिया में भ्रमण करते हैं तब तक ये काम करता है। हमारी आंख रात को झपक जाती है, बंद हो जाती है, सो जाती है, हमारा दिमाग भी कुछ हद तक आराम करता है, हाथ पैर भी आराम करते हैं, लेकिन दिल बेचारा, वो दिल बेचारा ही है, कभी आराम नहीं करता। सपोज अगर 1 मिनट के लिए आराम कर ले तो क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हम इसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों जरूर सोचिए, क्योंकि ये आपका ही दिल है, किसी और का नहीं है, और ये दिल किसी को दे भी नहीं सकते आप। तो आप इसको ख्याल रखिए। ख्याल कैसे रखेंगे? पुराने जमाने में लोग तीसी का सेवन करते थे, दैट इज अलसी।
तीसी में ओमेगा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। तीसी के तेल को यूज करते थे, बाल खराब हो जाते थे, इतने सिल्की नहीं दिखते थे, लेकिन वो जो उसका फैटी एसिड होता था वो बालों के लिए बड़ा फायदेमंद होता था। लेकिन अब तो जमाना कुछ और है, हम ऐसे कर नहीं सकते। तो ऐसी दशा में अब आपको उस ओमेगा 3 की आपूर्ति करनी होगी, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी से आपकी नसें दबेंगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ेगा, आपके ज्वाइंट में पेन आएगा, बैकबोन में पेन आएगा, आपके सोचने की शक्ति कमजोर पड़ेगी, आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को दोनों को ओमेगा की जरूरत होती है। तो ऐसी दशा में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी की बात करें तो इसका नाम है समुद्र, आर्कटिक समुद्र। आर्कटिक समुद्र में बहुत गहराई में टूना, सॉलेमन, कैलमरी मछलियां पाई जाती हैं, और ये तीनों मछलियों में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जैतून के तेल में ओमेगा 9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों को पेटेंट कॉम्बिनेशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। दुनिया में कोई भी इस कॉम्बिनेशन को नहीं बना सकता, क्योंकि ये हमारा पेटेंट फार्मूला है। हम उस कॉम्बिनेशन को मिला करके इस कैप्सूल में भर के आपको देते हैं। ये एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को सामान्य अवस्था में लेना होता है। तो जो हमारे शरीर में तकरीबन 1 लाख किलोमीटर नसें हैं, इन नसों में हमेशा ब्लड दौड़ता है, और ब्लड में क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये 3 तत्व होते हैं। तीनों का एक अनुपात होता है। अगर इस अनुपात में है तब तो बेस्ट है, बट क्या होता है, खान पान की गड़बड़ी की वजह से, हवा पानी के भोजन के पॉल्यूशन की वजह से ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ जाता है, कभी एलडीएल नीचे हो जाता है, कभी एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल नीचे हो जाता है। ऐसी अवस्था में इसको एक सामान्य अनुपात में बनाए रखने के लिए इस ओमेगा 3 और ओमेगा 9 कॉम्बिनेशन को यूज करना आवश्यक होता है। इसको यूज करने से आपको मेमोरी में बड़ा शार्पनेस मिलेगा, आपके ज्वाइंट्स बड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपके हार्ट को बड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि उसको उसका भोजन मिल रहा है, आपकी किडनी, आपके लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज सारे प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप पूरे शरीर में पोषक तत्वों को फैलाते हैं। और जितना बढ़िया पोषक तत्व आपके शरीर में जाएगा, जितना बढ़िया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उतनी ही बढ़िया आपका हेल्थ होगा। कहते हैं 3 चीजें अगर आपकी स्वस्थ हैं, ठीक है, साफ हैं, तो आप 99% स्वस्थ हैं। फर्स्ट, आंत, पेट, आपका पेट सही है तो 85% बीमारी आपसे दूर है। दूसरा, आर्टरी, जो सप्लाई करने वाला, खून ले जाने वाली, ले आने वाली होती है, यानी आर्टरीज, आंतें, दांत और आर्टरीज, अगर ये तीनों साफ हैं, स्वस्थ हैं, तो आप 99% स्वस्थ हैं, आपको बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आर्कटिक सी को इस कोरोना काल में जरूर लेना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, ज्वाइंट पेन को समाप्त करने में मदद करता है। बहुत से लोगों को ज्वाइंट पेन होता है, स्वेलिंग होने लगती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये हिल नहीं पाता है, बैकबोन पेन में बहुत दिक्कत करता है। ऐसी सिचुएशन में आर्कटिक सी को जरूर दिया जाए। प्रेगनेंसी के दौरान देखें दोस्तों, माँ और बच्चे दोनों को ओमेगा की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में अगर आर्कटिक सी को माँ को दिया जाए तो माँ के द्वारा बच्चे को भी मिलता है, और बच्चे का ब्रेन बहुत बढ़िया से डेवलप होता है, क्योंकि ये ब्रेन जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो ये कार्टिलेज से बना होता है, और कार्टिलेज को मजबूत करने में ओमेगा का बड़ा अच्छा योगदान होता है। बीच में जब ये हिस्सा होता है तो कभी जब हम पैदा होते हैं तो यहाँ पे खाली होता है, हम सांस लेते हैं तो ये पूरी तरह से भरा नहीं होता, बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ ओमेगा। ओमेगा की डिफिशियंसी से ऐसा होता है। तो अगर हम ओमेगा देते हैं तो 99% चांसेज ये होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना रहती है, अगर डॉक्टर ने खुदा न खास्ता कुछ इधर उधर नहीं किया तो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद डिलीवरी नॉर्मल हुई है महिलाओं। तो ऐसी दशा में ओमेगा को जरूर यूज करें, एक सुबह, एक शाम को, सामान्य अवस्था में। अगर कोई क्रॉनिक केस है तो सुबह, दोपहर, शाम को भी यूज कर सकते हैं। हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में इसका बड़ा अच्छा योगदान है। मैं आपको अपने घर की एक खुद की टेस्टिमोनी बता रहा हूँ। मेरे फादर इन लॉ दिल्ली में रहते हैं, और एक बार मुझे दिल्ली जाने का हर महीने अवसर मिलता है, तो जब मैं पहुंचा तो पता चला उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, और वो बिस्तर पे लेटे लेटे सांस लेने में भी दर्द महसूस कर रहे थे। तो हम लोग तुरंत उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल में जब पहुंचे
तो पाया क्या कि एंजियोग्राफी के लिए डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा करवा लिया जाए। एंजियोग्राफी करवाया तो पता चला कि 3 वाल्व होते हैं, जिसमें 2 100% ब्लॉक थे और तीसरा 90% ब्लॉक था। डॉक्टर बोला ये कैसे जिंदा है, ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, अभी के अभी इनका बाईपास सर्जरी करना होगा। बट वो थोड़े से दूसरे मिजाज के हैं, धार्मिक मिजाज के, बोले मैं सर्जरी वर्जरी नहीं करवाने वाला और मुझे ऐसे जाने दिया जाए। डॉक्टर नहीं छोड़ रहा था, तो डॉक्टर को उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब अगर बिना पैसे के ऑपरेशन कर दो तो ठीक है। तो बोले ठीक है, फिर तब ले जाइए, क्योंकि पैसे से ही उसको सब कुछ होना है। हम लोग लेके घर आए, अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको भी अपने खानदान के होने के नाते, अपने परिवार के होने के नाते, अपने परिवार वाले जल्दी विश्वास नहीं करते, फॉरएवर के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं था उस टाइम पर। फिर मैंने उनको एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, लाइसियम प्लस, गार्लिक थाइम, ये 3-4 प्रोडक्ट देना शुरू किया। और इस आर्कटिक सी को मैंने एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, एक रात को, यानी आप सोचें कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक दिन में 4 कैप्सूल खिलाना शुरू किया। गार्लिक थाइम 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, एलोवेरा 100 ml सुबह, दोपहर, शाम को, लाइसियम 2 सुबह, 2 दोपहर, शाम को, इस तरह से हैवी डोज में दिया। और 3 महीने बाद जो व्यक्ति सोए सोए दर्द महसूस करता था, उठ के चलने फिरने लगे। 6 महीने में वो दिल्ली में बाइक चलाने लगे। आज की कंडीशन ये है, आज तकरीबन 70-75 वर्ष के हो चुके हैं। महीने में इधर कोरोना काल को छोड़ करके एक बार जरूर उनका दिल्ली आना जाना हो जाता है। तो ये पावर है आपके इन प्रोडक्ट्स में, ये बहुत ही काबिले तारीफ प्रोडक्ट है दोस्तों। बट शर्त क्या है, इन प्रोडक्ट को यूज करना होगा। जो बच्चे अभी पढ़ाई में ध्यान लगाए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अमूमन क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, कभी मोबाइल पे, कभी लैपटॉप पे, कभी कुछ कभी फ्रेंड पे चला जाता है। तो अगर आर्कटिक सी को यूज कराया जाए तो उनका कंसंट्रेशन बना रहेगा, यानी कंसंट्रेट कर सकते हैं। यस, अच्छी चीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब चीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा, बट उनका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको ये प्रोडक्ट जरूर मुहैया कराना चाहिए अपने बच्चों को। वास्तव में देखें दोस्तों, हम गार्जियंस, मैं भी अपने बच्चों का पिता हूं, आप भी अपने बच्चों के माता पिता होंगे। अमूमन हम मान लिया 100 में 99% नंबर नहीं ला पाए, तो हमारी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा उस नंबर को ले आवे। हम अपने सपनों को अपने बच्चों से पूरा करवाने के फिराक में लगे होते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा 100 में 110 नंबर ले आवे, लेकिन वास्तव में अपने बच्चों को खाने को क्या दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वही दे रहे हैं जो हम खा रहे हैं? तो हमारा विकास जितना हुआ उतने ही बच्चे का ब्रेन विकसित होगा। अगर हम बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तभी हमारा बच्चा एक्स्ट्रा कुछ सोच पाएगा, एक्स्ट्रा समझ पाएगा, एक्स्ट्रा कर पाएगा। तो ऐसी अवस्था में इस आर्कटिक सी को अपने बच्चे को जरूर दीजिए। नहीं दो तो एटलीस्ट 1 कैप्सूल दीजिए। 1 कैप्सूल 1 दिन देंगे तब भी उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा बच्चों में। तो 14 साल के बच्चों को आप 1 कैप्सूल रोज दे सकते हैं। सामान्य अवस्था में 1 सुबह 1 शाम को देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चों का विकास बहुत होगा, आपका ब्रेन, आपका बॉडी पूरी तरह से फिट रहेगा। तो मैं आज 2-3 चीजों की बात करूंगा कि आप इस एसेंशियल किट को यूज करें अपने लिए, एलोवेरा यूज करें अपने आंतों के लिए, आर्कटिक सी को यूज करें अपने आर्टरीज को साफ करने के लिए, और आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना ऊपर वाले से। और आज फिर हम लोग इस ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करेंगे।